वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खबर भी पढ़ी होगी, देखा भी होगा। आज से चंद रोज पहले मैंने इस्लामाबाद में एक फॉरेन मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल का पहला इजलास मुनक्किद किया। उस इजलास में मैंने कुछ लोगों को दावत दी और उनसे गुजारिश की कि वो आएं और मेरी रहनुमाई भी फरमाएं और मेरी मदद करें। वो कौन लोग हैं? कुछ तो वो हैं जो इस वक्त दफ्तर खारजा में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, ओहदों पर है और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उन्होंने तो करना ही है और वो कर रहे हैं और बहुत अच्छे उनमें सफारतकार मौजूद हैं। मैंने कोशिश की कि पिछले 3-4 जो इमीडिएटली रिटायर हुए फॉरेन सेक्रेटरीज जिन्होंने सर्व किया है और मुख्तलिफ हुकूमतों को सर्व किया है, उसमें नून लीग की हुकूमत को भी सर्व किया है, उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी सर्व किया है, उसमें उससे पहले काफ लीग की हुकूमत में भी लोग सर्व कर चुके हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में भी सर्व कर चुके हैं। लेकिन वो इंटेलेक्चुअली सॉलिड थे अपने काम में और समझदार थे और सफारतकार मशहूर थे। मैंने उन सब से गुजारिश की कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। आप रिटायर हो गए हैं लेकिन अभी अल्लाह के फजलो करम से आप लिखते हैं, आपके मैं मुख्तलिफ अखबारात में आर्टिकल्स पढ़ता हूं, आपके मुख्तलिफ इंटरनेशनल सेमिनार्स पे आपको लोग दावत देते हैं, आप जाके वहां खिताब फरमाते हैं, आप पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करते हैं। तो अगर दुनिया आपसे मुस्तफीद हो रही है तो हम क्यों ना आपसे मुस्तफीद हों? तो मैंने उन सबको दावत दी और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन सब ने मेरी दावत कबूल कर ली। एंड ऑल ऑफ देम सेड इट्स एन ऑनर टू बी विद यू। उन सबको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है और कम से कम 4, एक तो मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी हैं, कम से कम 4 फॉरेन सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को सर्व किया है और मैं आज पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस को सामने रखते हुए उनके इनपुट से मुस्तफीद होने की कोशिश कर रहा हूं और पहला इजलास बुलाया है, उनसे आरा ली है और आइडेंटिफाई किया है कि हमारे आने वाले दिनों में आपकी नजर में, मेरी नजर में, दफ्तर खारजा की नजर में पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस क्या है, क्या हो सकते हैं। अफगानिस्तान है, कश्मीर है, हिंदुस्तान है, पानी का मसला है, मशरक़ वुस्ता है, फ़लस्तीन है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, चीन के साथ ताल्लुकात में वुसअत है, सी पैक है, क्या है, शाम है, क्या है, यूरोपियन यूनियन है। तो आइए मिल बैठकर हम देखें कि पाकिस्तान यहां खड़ा है, दुनिया के हमसे ये तकाजे हैं और हमारी जरूरियात क्या है और हमने आगे कैसे बढ़ना है, ताकि हम एक रोड मैप मुरतब कर सकें और उस रोड मैप को लेकर आगे बढ़ें जिसमें एक ही फोकियत हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात को। गवर्नमेंट्स विल कम एंड गो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं और मैंने हुकूमतों में रह के भी देखा है और बाहर निकल के भी देखा है और अपोजिशन भी देखी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान के इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं, उनके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली की जरूरत है, एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ताकि बुनियादी नुक्तों पर एक कौमी इत्तफाक राय हो। गवर्नमेंट आती जाती रहे और जो भी नई गवर्नमेंट आए वो अपनी तरजीहात बिल्कुल तायुन करें, उनका असर नौ उसका जायजा ले, लेकिन जो बेसिक कोर प्रिंसिपल्स हैं उनका तायुन हो चुका हो कि पाकिस्तान की कोर जरूरियात क्या है और पाकिस्तान की अगली 25 साल 50 साल हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। 50 साल में तो हम नहीं होंगे, कम से कम मैं तो यकीनन नहीं होगा, हम में से खुदा जाने कितने हो या इस जहां में हो या ना हो, लेकिन कम से कम कौम की एक डायरेक्शन का तायन हो जाए और उसके लिए बहुत जरूरी है नेशनल कंसेंसस का होना
डायरेक्शन की सिमत का तयन कंसेंसस के बगैर हो नहीं सकता। अगर हम मैं और तू और इख्तलाफात की नजर रहेंगे तो फिर वो एक डायरेक्शन की सिमत नहीं बन सकेगी। तो मैंने उनसे दरखास्त की, और मैं आपको यूनिवर्सिटी से क्यों जोड़ रहा हूं, मैं इस पर आता हूं, और उन्होंने उसको कबूल किया। इसके साथ साथ मैंने महसूस किया, और यहां बेटा एक मिनट जरा संजीदगी से सुन ले, थोड़ी सी गुफ्तगू बाद में कर लीजिएगा। ये जो साहिबान यहां खड़े हैं बाद में बात कर लें प्लीज। बड़े सीनियर हजरात बैठे हैं और मैं बड़े दिल से बात कर रहा हूं। दूसरी मैंने गुजारिश की जो आपसे मुतल्लिक है और आप इंटेलेक्चुअल से मुतल्लिक है। मैंने कहा फॉरेन ऑफिस का हमें इनपुट तो मिल गया, जो तजर्बाकार सफारतकार हैं, जो सिस्टम को समझते हैं लेकिन आज सिस्टम की कैद में नहीं है। जब मैं सरकारी मुलाजमत में हूं तो मैं सरकार की पॉलिसी समझता हूं, लेकिन सरकार की मजबूरियां भी तो आड़े आ जाती है ना। लेकिन जब मैं रिटायर्ड हूं तो मैं सरकार के मामलात को समझता हूं, लेकिन आज सरकार की जंजीरें मुझे जकड़ा हुआ उन्होंने नहीं है, तो मेरी वो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट भी मुझ में मौजूद है। तो ये एक अच्छा, एक हसीन सा एक इम्तिजाज पैदा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कोशिश की है, और आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि मैंने कोशिश की है कि इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का इनपुट भी लिया जाए, और मैंने कम से कम उस रिसर्च इंस्टीट्यूशन से है, और वो पढ़ा रहे हैं, वो इस वक्त गपशप नहीं लगा रहे, वो एक्चुअली पढ़ा रहे हैं। उनकी वे ऑफ अर्निंग लिविंग इज टीचिंग। तो वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में इस वक्त लेक्चर देते हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स उनके पास अवेलेबल हैं, और वो इसलिए उनको इनकॉर्पोरेट किया कि फ्रेश आइडियाज एक तो है हमारे पास, लेकिन फ्रेशनेस कहां से आएगी? फ्रेश आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहां से आएगी? वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आएगी एकेडेमिया से, इंटेलेक्चुअल से, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से, और उनको इनकॉर्पोरेट किया है ताकि हम मिल बैठकर बहस व मुबाहिसे के बाद एक फैसला करें कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं और हमने आगे बढ़ना कैसे है। इसलिए मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटीज का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी यूनिवर्सिटीज में बहुत काबिल लोग पढ़े हैं, बहुत काबिल लोग पढ़े हैं। बदकिस्मती से हम उनसे काम नहीं लेते, हम उन पर तवज्जो नहीं देते। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि पॉलिसी साजी में माहिरीन की मुशावरत बहुत अहम होती है। मैंने रिटायर्ड सफारतकारों को दावत दी है कि आप हमें अपने तजर्बे से मुस्तफ़ीद करें, और उन्होंने मेरी दावत कबूल की है। और उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि आने वाले दौर में पाकिस्तान के ख़ारिजा पॉलिसी के चैलेंजेस कौन कौन से हैं।